काफी सारा इसके अंदर कंप्लीट हो गया है। आज ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है इसका, कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं इसको। 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये सारे फॉर्म कंप्लीट हो गए थे। सीरीज एक्सपेंशंस वगैरह भी कंप्लीट हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी क्लासिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसमें इशू क्या आता है आशुतोष, बताओ एक बार इस क्वेश्चन में। सर वो रूट के वजह से प्लस लेना है या माइनस लेना है, वो इश्यू होता है। हाँ मतलब रूट है तो मॉड आता है यहाँ पे। फिर एक्चुअली दो केसेस बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट है तो इसको आप एज इट इज ओपन करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में साइन एक्स नेगेटिव यानी ओपन विद नेगेटिव साइन। ठीक है, ये होता है 1 एंड दिस इज -1। मतलब ये भी 1 ही है लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव साइन है एक्चुअल में यहाँ पे। तो राइट हैंड लिमिट है तो √2, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी -√2। तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल, सो लिमिट विल नॉट बी डिफरेंट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे हो गए थे। लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, बोलो। नहीं सर। ठीक है, सीरीज एक्सपेंशंस वगैरह ये सब हो गया। और कोई क्वेश्चन एज अ होमवर्क के लिए आपको ये क्वेश्चन बोला था सॉल्व करने को। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, दिस क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ सर। स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज ए, ये है b टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, प्लस c sin x इज x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इक्वेशंस क्या बनेंगे जस्ट इतना बताओ। a plus b is equal to 0. कांस्टेंट दैट इज a प्लस b प्लस, नहीं जस्ट a प्लस b। हाँ वही, प्लस b is equal to 0. करेक्ट है। सेकंड ये कांस्टेंट था। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x, c is equal to 0. वेरी गुड। एंड थर्ड एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स के रेशो से आंसर डन। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2, और बस इतना ही है, इज इक्वल टू 6 सर, माइनस b अपॉन 6 ना। नहीं बेटे, ये एक्स हाँ कॉस 2 एक्स है ना। फैक्टोरियल। हाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। सो माइनस बी अपॉन 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सो माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू फोर। -4। हाँ करेक्ट है। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। नहीं सर। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक और भी कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हो यार। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये लास्ट टाइम पे आपको बताया था, लाइक लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x, कितना आंसर आता है इसका, बोलो। 0। 0। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि इन्फिनिटी पर एक्सपोनेंशियल ग्राफ ही ऊपर जाते हैं हमेशा। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको कि एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है और ये जितने भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखे थे उस समय एक्सटेंडिंग टू 0 ही होगा, ऐसा नहीं होता है। बस वो जो एक्सप्रेशन है दैट टेंडिंग टू 0। ठीक है, अभी दिस क्वेश्चन करते हैं। ये आंसर बताओ, करो ट्राई करो इसको। Limit x tending to infinity x to the power n upon e to the power x tending to 0। जी
एक काम करते हैं, x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x, इसको t पुट कर देते हैं तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी लगेगा आपको देखने पे। तो नया क्वेश्चन बन गया है अभी दिस, लिमिट t टेंडिंग टू 0 a टू द पावर t माइनस b टू द पावर t अपॉन t। T. और अभी a टू द पावर x का फॉर्म माइंड में आना चाहिए, लाइक a टू द लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। कितना आंसर आता है इसका बोलो? ln a। हाँ, सेम फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करो, ये ऑलरेडी टेंडिंग टू 0 है। क्या एक्स्ट्रा करोगे बताओ यहाँ पे अभी? B to the power T से divide. नहीं, -1 और उसमें +1। नहीं होगा ना बेटे, तुम समझो वो क्वेश्चन अलग था, जो तुम बोल रहे हो ना वो अलग है। उसमें दोनों तरफ सेम बेस है, तो b टू द पावर t डिवाइड करने पे हो जाएगा काम इजीली। जैसे ये होता ना 5 टू द पावर x और यहाँ पे 5 टू द पावर और कुछ नंबर x स्क्वायर, तो फिर 5 टू द पावर x स्क्वायर कॉमन लेते तो यहाँ पे दिस आता। हाँ. ठीक है, हाँ अभी ये फॉर्म क्रिएट कर लो, ये वही लिखा हुआ है, सेम ही है। दिस इज -1, दिस इज +1। और अब इसको सेपरेट, दिस विल बी ln a एंड दिस विल बी ln b। हाँ, फाइनल आंसर कितना आ गया बोलो? ln a अपॉन b। ये इसका आंसर करेक्ट है। एनी डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln cos x अपॉन x स्क्वायर। फॉर्म चेक करो पहले, cos 0 कितना होता है? 1 एंड ln 1, 0। तो ये 0/0 फॉर्म है। आप चाहो तो LH रूल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मिनिमम डेफिनेटली कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको? 2 टाइम्स। 2 बार. 2 टाइम्स। तो चाहो तो वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना ये क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है। ln का फॉर्म याद करो क्या होता है, तो ln का फॉर्म लाइक दिस, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 + x अपॉन x। यानी यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन एग्जैक्ट सेम एंड टेंडिंग टू 0. हाँ, और ये आंसर कितना आता है फाइनली? 1. ठीक है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, दिस नंबर टेंडिंग टू 1। 1, और ये भी नहीं है यहाँ पे 1 जैसा, और दिख भी नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, इसमें 1 ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट। अभी दिस नंबर टेंडिंग टू 0. 0। 0, सेम एक्सप्रेशन डिवाइड। cos x माइनस 1, और सेम ही एक्सप्रेशन एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई। this again tending to 0, this and this exact Same. हाँ, and tending to 0 also। तो ये लिमिट कितना आ गया बोलो? 1. एंड दिस पोर्शन 1. -1/2। 1 माइनस cos x होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ. हाँ. फाइनल आंसर -1/2। हाँ, ये इसका आंसर है। ठीक है, बाकी आप डिफरेंशिएट वगैरह करते हो तो वो भी कर सकते हो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin of 6x² अपॉन ln cos 2x² - x। ये क्वेश्चन है। फॉर्म आइडेंटिफाई करो पहले।
0/0 फॉर्म. साइन 0 0, कॉस 0 1, ln 1 0, तो अगेन 0/0 फॉर्म. ठीक है, काफी सारी चीजें अपने आप से कंपनसेट कर सकते हो. करो एक बार, ट्राई करो इस क्वेश्चन को. अच्छा, साइन को एडजस्ट करने के लिए कितना मल्टीप्लाई डिवाइड? 6x². ठीक है, अभी इसको डिस्टर्ब मत करना क्योंकि दिस टेंडिंग टू 0. 1 और 6x² टेंडिंग टू 0 भी है, एग्जैक्ट सेम टेंडिंग टू 0, ये 1 है. ठीक है, बाकी ये लोग आपको कंपनसेट करना है. दिस नंबर टेंडिंग टू 1. हाँ, तो जो भी किया था वही सेम, 1 प्लस और माइनस. 1 minus. हाँ, अभी दिस नंबर टेंडिंग टू 0. ठीक है, सेम डिवाइड. अब इस पोर्शन को डिस्टर्ब मत करो. ये पोर्शन कितना हो गया पूरा? 1. ठीक है, तो बेसिकली ये एक्स्ट्रा और यहाँ पे करना पड़ेगा. कॉस ऑफ 2x² माइनस x, और एक है यहाँ पे -1. ठीक है, और एक 6x² एक्स्ट्रा ऊपर. अगेन ये 2x² माइनस x, दिस टेंडिंग टू 1. 0. नहीं यार, x टेंडिंग टू 0 है. 0. 0 माइनस 0, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा डिवाइड करो? 2x² माइनस x. होल स्क्वायर. हाँ. अब ये डिस्टर्ब मत करो. ये कितना पोर्शन हो गया? 1/2. -1/2. -1. ठीक है, यहाँ पे 2x² माइनस x होल स्क्वायर, ये और ये इतना पोर्शन एक्स्ट्रा रिमेनिंग है. बस इसको साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस पोर्शन 1, दिस पोर्शन इज आल्सो 1, दिस पोर्शन -1/2, क्योंकि 1 माइनस कॉस होता है तो +1/2. ठीक है, और ये पोर्शन है दिस लिमिट x टेंडिंग टू 0, 6x² अपॉन स्क्वायर करोगे इसका तो दिस इज 4x4 -2ab, यानी कि -4x³ प्लस x². कितना आंसर आएगा इसका बोलो? एक सेकंड, ये 4x4 है. करेक्ट है. लिमिट x टेंडिंग टू 0, मिनिमम पावर डोमिनेट करता है. न्यूमरेटर में मिनिमम कितना आ रहा है? x². एंड डिनोमिनेटर मिनिमम, x². तो ये पोर्शन है 6, यानी दिस पोर्शन है 6. ठीक है, फाइनल आंसर बताओ. 1 यहाँ पे -12. दिस इज -1/2 एंड दिस पोर्शन इज 6, तो ये 6 यहाँ पे लिखना चाहिए हम लोगों को. फाइनल आंसर इज दिस -12. करेक्ट है. अच्छा क्वेश्चन था और इजी ही क्वेश्चन था, मतलब प्रैक्टिस है आपका तो आप इजीली करोगे इस क्वेश्चन को. ठीक है, ये क्वेश्चन माइंड में रखना है ना. ये क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन होता है. सीईटी वगैरह की प्रीवियस ईयर्स में भी तुम्हें मिलेगा ये क्वेश्चन 2 या 3 बार कम से कम. दिस क्वेश्चन, इसमें मिस्टेक क्या करते हैं काफी लोग, पाई cos स्क्वायर x से डिवाइड मल्टीप्लाई और उस पोर्शन को 1 कर देते हैं. नहीं कर सकते क्योंकि x टेंडिंग टू है 0, cos 0 1, तो दिस पोर्शन पाई. ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इन सब में सारे एक्सप्रेशन टेंडिंग टू 0 ही होता है. cos स्क्वायर x को आप लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, फिर यहाँ पे पाई साइन स्क्वायर x, x टेंडिंग टू 0, साइन 0 डिग्री 0,
0 इंटू पाई 0, और अभी इसको पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई, देन ये पोर्शन 1 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर 1 इंटू पाई। फाइनल आंसर का ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस में कोई डाउट है किसी को? बोलो, कोई भी डाउट है डिस्कस कर सकते हैं। ओके ठीक है। तो 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये कंप्लीट हो गया है। अभी कुछ फॉर्म्स और रिमेनिंग है। दे आर दिस फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी 1 टू द पावर इन्फिनिटी, एक है 0 टू द पावर 0 और एक है इन्फिनिटी टू द पावर 0। ये काफी ज्यादा इजी फॉर्म्स होते हैं और ये बाकी स्टार्टिंग वाले 3 फॉर्म में ही कन्वर्ट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ये ग्राफ्स में भी यूज हुआ था, काफी सिंपल है। देखो क्या होता है ना, जैसे 0 इंटू इन्फिनिटी है तो तुम एक काम करो, 0 कैसे डिवाइड कर दो, तो ये दिखेगा आपको लाइक दिस, इन्फिनिटी और 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी, यानी ये कन्वर्ट हो गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। हाँ, ये भी कर सकते हो। लाइक इस इन्फिनिटी को डिवाइड करो। क्या डिवाइड करना होता है? जो आपको सुटेबल लगता है वो डिवाइड करना होता है। तो ये हो गया 0 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, यानी दिस इज 0 फॉर्म। तो इसमें एक्स्ट्रा स्पेशलिटी कुछ भी नहीं होती है, कोई ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं होता है इसका। आपको बस ये 0 अपॉन 0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लाइक दिस क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x ln x, इसका ग्राफ बनाया था हम लोगों ने ग्राफ में, तो वहां पे इसका लिमिट फाइंड करते हो। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 0 यानी कि 0, और ये है ln 0। ln 0 प्लस कितना होता है बोलो? माइनस इन्फिनिटी। यानी दिस इज 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, या तो आप x को डिवाइड में लेके 1 अपॉन x लिखोगे, या फिर ln x को डिवाइड में लेके 1 अपॉन ln x लिखोगे। तुम्हें कन्वीनियंट क्या लग रहा है ये बताओ? 1 अपॉन x। ठीक है, और अभी ये हो गया है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। हाँ बेस्ट है, यहाँ पे LH अप्लाई कर देते हैं, इजीली हो जाएगा। ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस x, एक्सटेंडिंग टू है 0। फाइनली आंसर कितना आ गया बोलो? 0। ठीक है, सिंपल है। वहां पे आपको ये पॉइंट लर्न करने के लिए भी बोला था, नोट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x के ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर, ln x के ऊपर भी कोई भी नेचुरल नंबर एज एंड x। ये आंसर ऑलवेज कितना आता है? 0। हाँ फिक्स है। ठीक है, कोई भी आप एक्सप्रेशन चेक करोगे ना, एक्स स्क्वायर ln x का होल क्यूब, ये सब 0 ही आता है। रीजन क्या है उसका? एक्स स्क्वायर को ऐसे डिवाइड करोगे तो ये फाइनली एक्स ऊपर आ जाता है, क्योंकि जो ln x है ना उसका स्पेशलिटी ये है कि जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये x डिनोमिनेटर में प्रोवाइड करेगा आपको, और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स आकर के वो ऊपर, और फाइनली एक्सप्रेशन आता है 0। एक क्वेश्चन और करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x इंटू ln x, ये फाइंड करो। माइनस इन्फिनिट। तो यहाँ पे ln x ऊपर और sin x 1 अपॉन sin x यानी cosec x। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 0 है। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू कॉट x। हाँ, और cosec होता है 1 अपॉन sin, cot होता है cos अपॉन sin, यानी यहाँ पे sin x
sin x एक्स्ट्रा माइनस और x और एक cos x, ये क्लियर? हाँ सर। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। दिस पोर्शन टेंडिंग टू -1। हाँ मतलब 1 है, आगे माइनस है, ठीक है, माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है 10x और x टेंडिंग टू 0। 10 0 कितना होता है? 0। और 1 इंटू 0 0। फाइनल आंसर 0। हाँ, तो 0 इसका आंसर। ठीक है, एक पॉइंट ये माइंड में रखना, काफी सिंपल है, और एक पॉइंट ये भी माइंड में रखना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x टू द पावर एनी नेचुरल नंबर, ln x लिखा हो या फिर ln sin x हो या फिर ln tan x हो, यहाँ पे भी 10x टू द पावर एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर, ये सारे लिमिट्स कितने आंसर आते हैं सबके? 0। हाँ, क्योंकि देखो यार ऑब्वियस सी बात है, sin x को भी तुम x में एक्सप्रेस कर सकते हो ना सीरीज एक्सपेंशन से, तो बेसिकली ये सारे एक्सपेंशन भी कुछ इसी टाइप के होते हैं, इन सबके आंसर आते हैं 0। ओके, यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? बोलो। मतलब ये क्वेश्चन होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x इंटू ln 10x, ये ट्राई करो एक बार, देखते हैं क्या आंसर आता है। sin 0 0, tan 0 भी 0 और ln 0 यानी इंफिनिटी। So this is ln 10x, 1 upon sin x is cosec x. इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म, ठीक है, LH रूल अप्लाई करते हैं। ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन और 10x का डिफरेंशिएशन sec square x cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इनटू cot x। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज करो बस। साइन और cos ये थोड़े कन्वीनियंट फॉर्म होते हैं, बाकी और कोई रीजन नहीं होता है। तो cosec 1 अपॉन साइन और अच्छा ओके ठीक है, तो यहाँ पे साइन ऊपर, ये इधर sin x और एक cos x, एक cosec, एक cos और एक sec कैंसिल यानी कि sec x। दिस इज cot यानी कि cos अपॉन, सर हाँ बोलो। और tan x into cot x 1। हाँ मतलब सही बोल रहे हो, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया माइनस, दिस इज 1 अपॉन साइन और यहाँ पे cos x अभी ठीक है। हाँ सर। दिस पोर्शन tan x और cos 0 कितना होता है 1, tan 0 0 यानी कि 0 अपॉन 1 आगे माइनस, कितना आंसर आ गया? 0 ही आता है यार, हमेशा 0 आता है। ठीक है, दिस पोर्शन है कहीं पे भी इस तरीके से sin x टू द पावर m ln x टू द पावर n, या फिर tan x टू द पावर n ln sin x टू द पावर n, या फिर x भी लिखा हुआ है, तो इन सब के आंसर आते हैं 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, काफी ज्यादा इजी है और इम्पोर्टेंट है, मतलब काफी ज्यादा इजी होता है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, जैसे बाकी सारे फॉर्म इजी हैं ये भी इजी है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है, इसमें आपको एग्जैक्ट सिचुएशन आइडेंटिफाई करना पड़ता है। लाइक सपोज करो इस तरीके से कुछ है, कोई भी नंबर है विच इज ग्रेटर देन 1,
और इसके ऊपर आप इंफिनिटी पावर अप्लाई करते हो, आंसर विल बी infinity. like 2 to the power infinity infinity, 3 upon 2 to the power infinity भी infinity, 1.6 to the power infinity infinity, क्योंकि 2 के ऊपर इंडेक्स अप्लाई करने पे आंसर कंटिन्यूस इंक्रीज करता है। 2 to the power 10 1024, 2 to the power 11 2048, इस तरीके से कोई भी नंबर है विच इज लेस देन 1 to the power infinity, दिस आंसर 0. 0। तो ये आइडेंटिफाई कर लेना कि वो नंबर ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 से किस सिचुएशन में आ रहा है। ग्रेटर देन 1 है, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती, दिस इज इंफिनिटी। लेस देन 1 के ऊपर इंफिनिटी, दिस इज 0। एग्जैक्ट 0 कुछ है, एग्जैक्ट 0 टू द पावर इंफिनिटी, दिस आंसर 0. अगेन ये सब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम लोग किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो दिस पॉइंट है। एक नंबर है विच इज टेंडिंग टू, 1. हाँ ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। ठीक है, लाइक 1.01, इसके ऊपर आप 365 इंडेक्स अप्लाई करो, और एक 0.99 इसके ऊपर 365 इंडेक्स अप्लाई करो। ठीक है, कैलकुलेटर है किसी के पास तो चेक करो कितना आता है। 1.01 टू द पावर 365, $37.78. 37.78, ठीक है। और एक ये चेक करो 0.99 टू द पावर 365, 0.02. 0.02। एक काम करो 1.5 टू द पावर 365 चेक करो, सर 1.87 into 10 raised to 64 आ रहा है। एक मिनट, 1.87 87। इंटू 10 टू द पावर 64, ऐसा? हाँ ठीक है, ये तुम्हें कुछ समझ में आ रहा होगा। आशुतोष इस सिचुएशन को थोड़ा एक्सप्लेन करो वर्ड्स में। नंबर अगर लेस देन 1 हो तो उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, 0 10 to 0 हो रहा है वो। 1 प्लस हो तो डायरेक्ट ऐड ही हो रहा है। नहीं यार, कोई और ठीक से एक्सप्लेन करो, ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, कुछ और बोलना चाह रहे हैं यहाँ से। कौन एक्सप्लेन करेगा इसको, बोलो, वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है आपको ये, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट को। सर अगर 1 से नीचे होगा तो वो डिक्रीज टेंड्स टू 0 हो रहा है, और वो 1 से अगर मतलब जरा सा भी ग्रेटर होगा तो वो वैल्यू इंक्रीज है, और जैसे जैसे हम आगे होते जाते हैं मतलब टेंड्स टू 2 हो जाते हैं तब वो डिक्रीज इंक्रीज हो जाती है। बेटा देखो, इसको और थोड़ा सा प्रिसाइज करो। ये है ग्रेटर देन 1, 1.5 और 1 में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। 1.5 और 1 में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। सिग्निफिकेंट का मतलब एक डिफरेंस है, वो दिख रहा है हम लोगों को, क्या 0.5 और 1, सॉरी 0। ठीक है, तो इसके ऊपर तुम 365 अप्लाई करते हो, आंसर इन्फिनिटी चला गया, दिख रहा है आपको? इसमें बहुत सारे जीरो आने वाले हैं, लेकिन ये नंबर ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 1 ही है, 1 से थोड़ा सा ही ऊपर है, जस्ट 0.01 ऊपर है। तो यहाँ पे आंसर इन्फिनिटी गया है क्या, बताओ? नहीं। नहीं गया है। और 1 से थोड़ा कम, लाइक 0.99, जस्ट यहाँ पे 0.01 का डिफरेंस है। तो ये आंसर 0 अप्रोच नहीं कर रहा है। आशुतोष एक काम करो, ये नंबर और फाइंड करो, ये बताओ।
1.33 into 10 raised to -110. -110। हाँ ये 0.00000 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट से मैं यही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, पावर एक बहुत बड़ा नंबर, आंसर इंफिनिटी। लेस देन 1 टू द पावर काफी बड़ा नंबर, आंसर 0। ठीक है, ये नंबर ऑलमोस्ट ही 1 है, इनको आप ऑलमोस्ट 1 नहीं बोलोगे। ठीक है, इनको आप ऑलमोस्ट 1 नहीं बोलोगे, ये नंबर टेंडिंग टू 1 है। जस्ट कितना डिफरेंस है, 0.01 का ही डिफरेंस है ना। तो इनके ऊपर इसके ऊपर इंफिनिटी अप्लाई करने पे आंसर इंफिनिटी आ रहा है क्या? नो, यहाँ पे आंसर इंफिनिटी अप्लाई करने पे आंसर 0 आता है क्या? नहीं। हाँ, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 आंसर इंफिनिटी, लेस देन 1 आंसर 0। एक नंबर टेंडिंग टू 1 तो नहीं बोल सकते, वो चेक करना पड़ता है हमको। इनमें आंसर इंफिनिटी या 0 नहीं आता है, फाइनाइट आंसर आता है कुछ। ठीक है, देखो कितना बड़ा डिफरेंस था ना, मतलब 1 से जस्ट आपने 0.01 एक्स्ट्रा वर्क किया और फिर थोड़ा 0.5 एक्स्ट्रा वर्क किया, तो वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। पहले काफी कम स्लोप है और फिर बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप है, और एक पर्टिकुलर लिमिट से थोड़ा कम वर्क हुआ तो आपकी वैल्यू काफी डिक्रीज, और कम वर्क हुआ तो वैल्यू और भी ज्यादा डिक्रीज। ठीक है, थोड़ा जेईई एग्जाम में भी यही होता है, 1 नंबर का डिफरेंस है तो उससे मार्क्स काफी ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं आपके, काफी ज्यादा रैंक डिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, तो ये सब है 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, समझने का ट्राई करना, काफी ज्यादा इजी है। लाइक दिस क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स। सबसे पहले फॉर्म आइडेंटिफाई करोगे। क्या फॉर्म आ रहा है बोलो? 1 to the power infinity. इसको बोलते हैं 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स। इसका सीरीज एक्सपेंशन होता है, वो हम लोग को डायरेक्ट लर्न करके रखना चाहिए। अगेन ये सीरीज एक्सपेंशन कैसे आता है, जैसे वाक्य एक्सपेंशन आए थे, एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स प्लस एफ डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसका एक्सपेंशन होता है दिस, ई टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 11 अपॉन 24 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी ये बताओ एक्सटेंडिंग टू 0 पर मिनिमम पावर डोमिनेट करता है, यानी इसका आंसर कितना आना चाहिए? ई। हाँ, E. तो इसका आंसर आता है ई। करेक्ट। ठीक है, अभी देखो करते क्या है, जैसे सपोज करो कोई भी एक जनरल एक्सप्रेशन लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कोई भी एक नंबर एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर जी ऑफ एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये बन गया अभी 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। जैसे यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर 1 प्लस 0 यानी कि 1, 1 अपॉन 0 यानी इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, इसका विद इन 1 स्टेप आंसर आता है। करना क्या होता है, ये करना होता है, e टू द पावर लिमिट जो सेम नंबर है वही, बेस में -1 करोगे एफ ऑफ एक्स -1 और इनटू जी ऑफ एक्स कर दोगे। इसके सारे आंसर e टू द पावर में ही आता है। हाँ, लेकिन सपोज करो कुछ ऐसा आ गया e टू द पावर ln2, देन आंसर विल बी 2, या फिर e टू द पावर 0 आ गया तो आंसर 1। बाकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि इसके आंसर c टू द पावर में ही आते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और, एफ ऑफ एक्स -1। अच्छा, ये क्यों क्या, वो बताऊंगा सारी चीजें। एफ ऑफ एक्स -1 अभी ये नंबर किधर अप्रोच कर रहा है? 0 एंड जी ऑफ एक्स, infinite. तो ये क्या बन गया अभी, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म, जो जस्ट अभी हम लोगों ने किया था वही। या तो 0 को डिवाइड में लेके आओगे या फिर इंफिनिटी को डिवाइड में लेके आओगे, दैट विल बी इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 0 अपॉन 0 या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। ठीक है, तो ये स्टेप है काफी सिंपल, ये करना होता है, e टू द पावर बेस -1 इंटू इंडेक्स एफ ऑफ एक्स -1 इंटू जी ऑफ एक्स।
ओके देखो अब इसका रीजन क्या है, काफी सिंपल रीजन है। जैसे y था दिस लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x टू द पावर G g of of x। x. अभी तुम खुद सोचो a टू द पावर b कोई नंबर है, इसको आप ये लिख सकते हो ना, e टू द पावर b ln है। भाई ये इसके ऊपर दिस हाँ और दिस सेम, तो ये a अपॉन b है, सॉरी a टू द पावर b आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड तो पूरा बताना पड़ेगा मुझे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x to the power g of x, this number tending to 1, this number tending to infinity, इसको आप लिखते हो this e to the power f of g of x into ln of f of x। ये वही लिखा हुआ है, ये क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? and this number tending to 1, तो ln वाले फॉर्म में करते क्या है हम लोग, 1 प्लस और माइनस कर देते हैं। ठीक है, जस्ट यही बताया था। तो यहाँ पे 1 ऐड और f of x माइनस 1, ये क्लियर। अभी दिस नंबर टेंडिंग टू, हाँ, और सेम वही एक्सप्रेशन डिवाइड करोगे, अभी जो cos x वाले क्वेश्चंस में कर रहे थे वही, और फिर यहाँ पे यही नंबर मल्टीप्लाई। अभी ये बताओ दिस एक्सप्रेशन टेंडिंग टू, इसका लिमिट कितना आ गया दिस एक्सप्रेशन? 1. 1, तो केवल रिमेनिंग पोर्शन है दिस एंड दिस, e टू द पावर f of x माइनस 1 इंटू g of x। बाकी इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, और क्वेश्चंस काफी ज्यादा सिंपल होते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था अभी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स। फॉर्म आइडेंटिफाई करो, इसका एक्सपेंशन लर्न नहीं करोगे तो भी तो चलता तो नहीं है, वैसे एक्सपेंशन माइंड में होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सपेंशन लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइक दिस इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, आंसर विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ये सब e के ऊपर जो बेस है उसमें करोगे -1। तो f of x -1 कितना आ रहा है वो? x हाँ, मल्टीप्लाई विथ 1 upon x हाँ, तो 1 और 1 कैंसिल, x इज ऑल्सो कैंसिल्ड, आंसर इज e टू द पावर 1 यानी फाइनल आंसर इज e एनी E. डाउट? No, अच्छा sir. एक क्वेश्चन ये बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और sin x अपॉन x पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन। फॉर्म आइडेंटिफाई करो। 1 to the power infinity. क्लियरली ये है 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये सब e के ऊपर बेस -1 यानी कि दिस, ये क्लियर। इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, साइन एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, दिस x और दिस x क्लियर, एक्सटेंडिंग टू 0 है, मिनिमम पावर मैटर करता है। न्यूमरेटर में मिनिमम कितना आ रहा है बोलो? x cube X cube. हाँ, मतलब विद कोफिशिएंट कितना आ रहा है? -x क्यूब अपॉन 6 6, एंड डिनोमिनेटर में मिनिमम, X cube. सो दिस विल बी दिस, यानी फाइनल आंसर कितना आ रहा है? e to the power -1 upon 6 नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो।
Again form 1 to the power infinity e to the power f of x minus 1 यानी 10x minus x upon x into g of x यानी 1 upon x square. Final answer e power 1/3. correct है. 10x expansion this x plus x cube upon 3 plus 2x 5 upon 15 x और x cancel minimum x cube upon 3 denominator में minimum x cube यानी this is the final answer. Cube root of e. बताओ कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बोलो. Next example, limit extending to infinity 1 plus 1 upon x whole power 1 upon x. ये ट्राई करो. One upon infinity 0, 1 plus 0 1, 1 to the power infinity form. Answer is limit extending to infinity f of x minus 1 यानी कि this और फिर this. So clearly final answer is this. ये क्वेश्चन ट्राई करो. sec 0 यानी 1 upon cos 0 यानी कि 1 और cosec 0 1 upon sin 0 यानी infinity 1 upon 1 to the power infinity form. तो e to the power limit extending to 0 f of x minus 1 into हाँ बेस्ट रहता है. इसको आप साइन और कॉस में चेंज करो ठीक रहेगा. केवल दिस पोर्शन कैलकुलेट करना है बस. So this is 1 minus cos x upon cos x और यहाँ पे sin x. Limit extending to 0. फॉर्म्स भी यूज कर सकते हो, जो इनके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं वो भी यूज कर सकते हो. Like 1 minus cos x divide with X square. हाँ and simultaneously multiply. Sin x divide with x and multiply with x. This portion 1/2. this portion 1. 1 cos 0 1 एक कैंसिल. This portion 0 1 upon 2 into 0 upon 1 into 1 कितना आता है? 0. फाइनल आंसर E. नहीं 1. 1 हाँ 1. अच्छा एक क्वेश्चन और करवाना चाहिए था मेरे को बीच में. मैं एक क्वेश्चन और समझने का ट्राई करूँ. यहाँ पे स्पेस है ठीक है. Like this question, limit x tending to 0 x into sin of 1 upon x. ये काफी कॉमन क्वेश्चन एग्जाम्स में. तो x tending to 0, this portion tending to 0, this portion tending to sin अब ये बताओ sin infinity ये वैल्यू -1 to 1.
हाँ मतलब पता आशुतोष थोड़ा सा थोड़ा मतलब हो गया. आता ही काय आहे? हाँ साइन इन्फिनिटी दिस पोर्शन -1 to 1. ठीक है, देखो साइन 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ कुछ भी आप एंगल यूज करोगे ना, that value will lie in the interval -1 to 1. हाँ मतलब 10 के बारे में कमेंट नहीं कर सकते थे क्योंकि 10 तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी होता है. ये समझ आता है ना आप लोगों को? अभी सपोज करो ऐसा कुछ रहा होता साइन 1 करोड़ पाई, देन आंसर 0. साइन 1 करोड़ पाई प्लस एक्स्ट्रा पाई बाय 2 मतलब y एक्सिस पे, देन आंसर 1. शब्द ठीक है, लेकिन जो भी है ये वैल्यू विल लाई इन द इंटरवल. -1 to 1. हाँ, इसका आंसर कितना आना चाहिए बताओ? लक्षात 0. येत आहे? आता 100% सांगा ये पहिले. पॉइंट ध्यान रखना. 0 into finite, 0 into Finite. this answer must be. Very good. घर काढ. हाँ, तो इंडेटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है? वो ये इंडेटर्मिनेट फॉर्म होती है 0 into. Infinite. ये आपको चेक करना पड़ता है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्म क्या है वो चेक कर लेना, तो तुम्हें ये क्लियर होगा कि उसमें क्वेश्चन में माइंड यूज करना भी है या नहीं करना है, मतलब लिमिट के कंसेप्ट यूज करने हैं या नहीं करने हैं. अभी जैसे 1/0 है, नहीं लगाना होता लिमिट, आंसर नॉट डिफाइन है इसका. 0/1 आंसर 0 है. 0/0 तो सोचना है ऐसे. तो 0 into फाइनाइट आंसर 0 एंड 0 into इनफाइनाइट ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है. ठीक है, यहाँ पे 0 into फाइनाइट 0, फाइनल आंसर इज 1. ओके, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन ट्राई करो. e⁻². ई स्क्वायर. ओके, पहले फॉर्म आइडेंटिफाई करते हैं, tan 45 डिग्री 1 और 1 to the power infinity फॉर्म. ठीक है, सो दिस इज e to the power लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बेस -1 into पावर, यानी कि दिस. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या किया आपने, बोलो. सर वो tan π/4 प्लस है ना, वो एक्सपांड किया, मतलब क्या? 1 + x/1 - x. हाँ मतलब tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b ऐसा. हाँ ठीक है, फिर इसमें एलसीएम वगैरह यूज किया गया. हाँ एक सेकेंड यहाँ पे, और ये 2 tan x. सर. ठीक नहीं है, नहीं, मेरा रॉन्ग हो गया है. नहीं सही आंसर है तुम्हारा, टेंशन मतलब. आगे बताओ. फिर वो tan x/, हाँ वो 1 होगा. हाँ, और tan 0 कितना होता है? 0. 2/1 minus 0 कितना होता है? 2. फाइनल आंसर करेक्ट है, हाँ. ई स्क्वायर. यार ऑप्शन ए में कहीं 2 दिखता है आपको तो 2 टिक मत करना भाई, है ना. ये ई स्क्वायर है एक्चुअली, सारे आंसर्स ई के पावर में आ रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
ये क्वेश्चन ट्राई करो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, पहले ये पोर्शन देखना है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट्स का रेशियो 2/2। हाँ, और ये इन्फिनिटी है, यानी अगेन दिस इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। f of x minus 1 into g of x, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मैक्सिमम पावर मैटर्स। अभी न्यूमरेटर में मैक्सिमम कितना आ रहा है? स्क्वायर -4x हाँ, मतलब विद कोफिशिएंट्स -16x हाँ, और डिनोमिनेटर मैक्सिमम 2x square 2x²। फाइनल आंसर e to the power -8. करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 3x² + 5/2x² - 3 होल पावर 4x² - 3। Infinite. तुम्हारा तो माइंड सडनली चेंज हो गया है, बहुत अच्छी बात है, सही आंसर है। हाँ बताओ क्या है यहाँ पे। दिस इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है, दिस इज 3/2 the power infinity. और ये नंबर सिग्निफिकेंट ग्रेटर देन 1. अच्छा, सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि डिफरेंस जो दिखता है आपको प्रॉपर। हाँ यार, 1 और 1.5 डिफरेंस है यहाँ पे। सो आंसर इन्फिनिटी। अभी इसको भी सॉल्व करने मत बैठ जाना, नहीं करना होगा सॉल्व, आंसर इन्फिनिटी है इसका। ये बताओ, Zero. हाँ, एक्सटेंडिंग टू 0 मिनिमम मैटर्स। मिनिमम है -5x, मिनिमम है -7x, तो 5/7 cos x 0 इन्फिनिटी। अगेन दिस नंबर इज लेस देन 1 टू द पावर इन्फिनिटी, आंसर विल बी 0 नहीं सॉल्व करना होता है, 0 आंसर है। करेक्ट। अच्छा, ये बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x upon x 1/x²। ये जस्ट अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने, इसका आंसर कितना आ रहा था? e to the power माइनस। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है और वो चेंज है दिस। ये बताओ, One. अगेन ये भी
अगेन ये भी 1 to the power infinity फॉर्म, e to the power limit extending to 0 f of x minus x into g of x sin x expansion x minus x cube upon 3 factorial so on, x और x कैंसिल, न्यूमरेटर मिनिमम कितना आ रहा है x क्यूब, डिनोमिनेटर मिनिमम एक्स स्क्वायर, ये रहेगा x यानी कि 0, आंसर फाइनली e to the power 0। 1। तो कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं था, बस वो 0/0 वाला कंसेप्ट था। तो देखो ये चीजें सारी फिट होती हैं, फिर बिल्कुल फिट करनी पड़ती है आपको, तब आंसर्स आते हैं प्रॉपर। जैसे यहाँ पे 1/x के केस में ही फिक्स आंसर आएगा, नॉन जीरो फाइनाइट। क्वेश्चन ये रहा होता 1/x³, यहाँ पे आंसर कितना आता है? अगेन ये भी 1 to the power infinity ही फॉर्म। इनफिनिट। हाँ, यहाँ पे e to the power limit extending to 0 f of x minus 1 into g of x यानी x to the power 4, this is x minus x cube upon 3 factorial, x और x कैंसिल, न्यूमरेटर मिनिमम कितना आ रहा है बोलो? नहीं यार, इन्फिनिटी आंसर नहीं आएगा इसका, ठीक से बताओ। न्यूमरेटर मिनिमम कितना आ रहा है? minus x cube upon 6 और डिनोमिनेटर मिनिमम कितना आ रहा है? x to the power 4 तो बेसिकली 1/x एक्स्ट्रा है, एक्सटेंडिंग टू 0 यानी 1/0, infinite लेकिन एक्चुअल में आगे माइनस minus साइन। infinity हाँ, तो ये e to the power माइनस इन्फिनिटी है, और e to the power माइनस इन्फिनिटी कितना आएगा इसका आंसर? पहले काय आहे टेंडिंग टू 0, खाली टेंडिंग टू 0, जिसको आप अप्रॉक्स बोल दोगे 0। क्लियर? तर लिहा हा ठीक है। अच्छा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10x अपॉन x ग्रेटेस्ट पार्ट और 1/x², सॉरी ग्रेटेस्ट पार्ट नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन। ये जस्ट अभी सॉल्व किया था, कितना आंसर आ रहा था इसका? e to the power 1/, ये सॉल्व किया था भी क्वेश्चन ना, e to the power 1/3 आंसर आता है इसका। 10x minus x upon x³, 10x x plus x³ upon 3, x और x कैंसिल, देन आंसर आता है ये। अच्छा, आराम से सोच समझ के इन क्वेश्चंस के आंसर बताओ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x upon x ग्रेटेस्ट पार्ट, दिस इज ग्रेटेस्ट पार्ट, 1/x², ग्रेटेस्ट पार्ट एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ध्यान रखना। रुको एक बार सारे क्वेश्चंस लिखता हूं, फिर आंसर बताऊं। ये आंसर बताओ। 0। प्रत्येकाला ये टेंडिंग टू 1 होता है, एक्यूरेट में 0.999 होता है। सो बेसिकली दिस इज एग्जैक्ट 0 to the power इनफिनिट। आंसर 0। ये होता है 1.0001 एग्जैक्ट, 1 to the power infinity। एग्जैक्ट 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, आंसर 1। टेंडिंग टू 1 नहीं है यार, ये टेंडिंग टू 1 होता तो फिर इसका आंसर कुछ और आता, लाइक दिस। ये बताओ, साइन इनवर्स x अपॉन x ये बताया था, ये 1.00 समथिंग होता है, यानी एग्जैक्ट 1 to the power infinity आंसर। 1। हाँ, tan इनवर्स x अपॉन x ये 0.999 एग्जैक्ट 0 टू द पावर इन्फिनिटी आंसर 0 0।
अच्छा ये बताओ x अपॉन sin x, ये बताओ 1 अपॉन 0.999, दिस ऑलमोस्ट कितना 1 पॉइंट, ना है ना, तो अपन पुढच्या तासाला डिस्कस तो ये ग्रेटेस्ट पार्ट है. अगेन दिस इज एग्जैक्ट 1 to the फायदे power n होतात या विषयावर आंसर. आपण एक डिस्कशन यार ये विद इन सेकंड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, आते हैं एग्जाम. लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x अपॉन 10x होता है, तो देखो 10x अपॉन x तो होता है 1.0001, लेकिन इसका रेसिप्रोकल देन इट विल बी 0. आहे फायनल डिस्कशन. 999. एग्जैक्ट. हात वर करा, हात वर करा. हाँ, टू द पावर इन्फिनिटी एग्जैक्ट 0 के ऊपर आप कोई भी नंबर अप्लाई करो, आंसर आणि 0. आणि श्रेया 0. एनी डाउट? No, sir. इसमें एक क्वेश्चन और आता है काफी क्लासिक, ये देख लेते हैं, फिर ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है. लिमिट n टेंडिंग टू, अच्छा एक सेकेंड, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू 1, और क्वेश्चन है दिस x टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 2n प्लस 1. मतलब n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, और x टेंडिंग टू है 1. तो बेसिकली आपको ये लिमिट फाइंड करनी है. चलो मैं तुम्हें इसको थोड़ा और प्रिसाइज करता हूँ क्वेश्चन. If n tends to infinity, ये क्वेश्चन है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, इसको देखिए क्या लगता है ये किस टाइप का फॉर्म चल रहा है अभी? 1 to the power infinity. हाँ, तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी है, e टू द पावर f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x, लेकिन वो आप कर नहीं सकते. क्या प्रॉब्लम आएगा? x और n डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ये समझ आ रहा है भाई? तुम इसको ऐसे डील नहीं कर पाओगे ना, e टू द पावर f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x. भाई इसमें थोड़ी करोगे कि n डिवाइड करके और फिर इसको LHO अप्लाई कर रहे हो, x और n दोनों में एक साथ. ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक्सटेंडिंग टू 1 है, तो आप इसको प्रॉपर डिफाइन करते हो. नंबर्स को डिफाइन करने का मीनिंग ये है, सपोज फॉर एक केस में बोल रहा हूँ मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1, सेकेंड केस में लेके चल रहा हूँ मॉड ऑफ x लेस देन 1, और एक केस में लेके चल रहा हूँ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1. ठीक है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1. अब मेरे को जस्ट ना बताओ कि ग्रेटर देन, अभी ये मत देखना है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 मत देखो, अभी कुछ और ही सोच रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इस मेथड से कर नहीं पाएंगे डिफरेंट वेरिएबल्स. हाँ, x टू द पावर में भी कोई x नहीं होता, तब तो डेफिनेटली आप वही करते हैं. आप ये बताओ ग्रेटर देन 1 टू द पावर इंफिनिटी कितना होता है? infinity. हाँ, तो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 है, और इसके ऊपर इंफिनिटी पावर, दिस नंबर टेंडिंग टू इंफिनिटी. कोफिशिएंट्स का रेशियो आंसर में आता है. बैकग्राउंड में क्या होता है, डिवाइड करते हो आप इसको. ठीक है, तो आंसर कितना आएगा ये बताओ? हाँ, आता वाटेबद्दल काय आले सांगा. अच्छा ये बताओ, इसकी जगह पे ये होता, देन आंसर Infinite. मैक्सिमम पावर, फिर न्यूमरेटर में है आंसर इंफिनिटी, ये होता, देन आंसर कडी म्हणजे काय 0. माहिती का? अभी दोनों तरफ इंडेक्स सेम है, इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो. ठीक है, तो ये वैल्यू है. बैकग्राउंड में देखो ये हो रहा है यहाँ पे, है ना, 1/0 0 ये डायरेक्ट लिख सकते हो आप, कोफिशिएंट्स का रेशियो यानी कि 1. ठीक है, मॉड ऑफ x लेस देन 1, लेस देन 1 टू द पावर इंफिनिटी कितना होता है? 0. 0.
यानी ये नंबर इटसेल्फ जीरो, ये खुद जीरो हो गया अभी। तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, आंसर काय लिहिलंय? -1. मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो प्लस माइनस 1, अच्छा ये इवन नंबर है ना, सपोज करो ये 3n होता तो -1 टू द पावर 3n विल बी -1, न लेकिन अभी ये इवन नंबर है, 2n इवन नंबर है। तो एग्जैक्ट प्लस माइनस 1 टू द पावर इवन इंफिनिटी, आंसर 1. 1 हाँ। तो इस सिचुएशन में ये है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कितना बोलो? 0. एकही शब्द 0। अभी f of x वर्सेस x का ग्राफ बनाते हैं। इस पूरे को मैं f of x बोल रहा हूँ। तो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 का मीनिंग यही हो गया ना कि 1 के राइट में और -1 के, लेफ्ट में। तो 1 के राइट में और -1 के लेफ्ट में आपको आउटपुट कितना मिल रहा है? 1. 1। वन और -1 पे आउटपुट कितना मिल रहा है? 0. तुमची साखळी काय करेल? और -1 टू 1 में आउटपुट कितना आ रहा है? -1. अब आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 के राइट हैंड में क्या लिमिट दिख रहा है तुम्हें? 1. इसका आंसर आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना दिख रहा है बोलो? -1. -1 हाँ, तो लिमिट डिफाइन है क्या? नहीं नहीं. नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और ओपन करना पड़ता है यार आपको, है ना। हालांकि फॉर्म तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का ही था, लेकिन नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं करना चाहिए क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल है, तो तुम नहीं कर सकते ऐसे डिफरेंशिएशन वगैरह। ये क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड में भी है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं है एग्जैक्ट, वहां पे ये क्वेश्चन आता है। सेम क्वेश्चन स्टेट बोर्ड की बुक में है, और स्टेट बोर्ड की बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो कंपेरेटिव टू एनसीईआरटी काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस बोल सकते हो आप। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, दिस क्वेश्चन ये मिलेगा आपको, देखना है बोर्ड्स में, कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, दिस राइट हैंड लिमिट क्या आना चाहिए बताओ? राइट हैंड लिमिट का मतलब x 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस प्लस इन्फिनिटी 1 अपॉन 0 माइनस माइनस इन्फिनिटी 2 टू द पावर इंफिनिटी इन्फिनिटी 2 टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0. 0 अब बताओ क्या आंसर है? आणि तोंडातून बाहेर इन्फिनिटी पडलेले अपॉन शब्द इन्फिनिटी फॉर्म आपण परत येऊ शकत नाही, म्हणून जपून हाँ, बोला. तो अच्छा इसको Ratio. एक सेकंड थोड़ा ये है, तो ये माइनस इन्फिनिटी यानी ये नंबर इटसेल्फ 0 के कोफिशिएंट्स का रेशियो, कितना आंसर आ गया? 1. पेज नंबर 30, पान नंबर 30 होता है बघा. हा, हे मस्त आहे बघा. खालील चौकटी वाचताना त्याप्रमाणे उरलेले आशुतोष थोड़ा सा यार, ये थोड़ा प्लीज है, थोड़ा सा, म्हणजे पहिलं ते ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस
1 upon 0 minus minus infinity यानी 2 to the power minus infinity this term 0, ये भी 0 और इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो, कितना कोफिशिएंट का रेशियो है बोलो? 1 -1 आएगा ना यहाँ पे कोफिशिएंट का रेशियो, ठीक है। तो इसका राइट हैंड, बाकी तुम्हें और देखो और नॉर्मल तरीके से भी समझ सकते हो इसको। This expression can be written as this: 2 to the power 2 upon x plus 1 upon 2 to the power 2 upon x. -1 ये क्लियर हो गया? हाँ 1 upon इधर 1 upon इधर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अभी बहुत इजीली समझ सकते हो, लाइक राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 2 upon 0 प्लस इन्फिनिटी, कोफिशिएंट्स का रेशियो कितना आ रहा है? 1 हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 to the power minus infinity itself 0, ये खुद 0 हो गया अभी, तो 0 plus 1 upon 0 minus 1 आंसर -1 हाँ, ठीक है। कोई डाउट है इसमें बोलो? नहीं एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर 0 to the power 0 और infinity to the power 0 फॉर्म करके ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिस: लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a to the power x plus b to the power x plus c to the power x upon 3 whole power 1 upon x। ये क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। रेंडा फॉर्म क्या आ रहा है? 1 by infinity हाँ, 1 3 upon upon infinity हाँ 3 upon 3 यानी कि 1 to the power infinity फॉर्म। हाँ So f of x minus 1 into g of x। a to the power x का फॉर्म माइंड में आना चाहिए, वो फॉर्म होता है दिस। परत रिपीट सर ई जस्ट e, हाँ सर नहीं यार ये थोड़ी आएगा। e power log a plus log b plus log c by 3 हाँ, उसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको देखो -1 प्रोवाइड करो सबको, so this is ln of a plus ln of b plus ln of c upon 3। ये तो हो गया है ना, तो ये बन गया अभी ln of a b c और 1 upon 3 और 1 upon 3 यहाँ पे, यानी e to the power ln of a b c क्यूब रूट। ये दोनों नंबर सेम, फाइनल आंसर a b c power 1 by 3 a b c क्यूब रूट। तो पूरा लिमिट चैप्टर ही बहुत सिंपल है। एनी डाउट? अच्छा, एक पॉइंट और, सपोज करो क्वेश्चन होता दिस: लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x upon x फ्रैक्शनल पार्ट to the power 1 upon x square।
तो देखो ग्रेटेस्ट पार्ट एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है, फ्रैक्शनल पार्ट विद डेफिनेशन ओपन होता है। तो 0 to 1 में फ्रैक्शनल पार्ट y इज इक्वल टू x यानी एज इट इज ओपन। अभी ये जो नंबर है दिस इज 0.99 त्यानंतर यानी ये नंबर एज इट इज ओपन होगा। ये क्लियर? हाँ सर। तो ये हो गया sin x अपॉन x होल पावर 1 अपॉन x स्क्वायर। और फाइनली आंसर कितना आ रहा था इसका, e टू द पावर माइनस 1/6। हाँ ठीक है। 0 to 1 में फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज ओपन होते हैं, उनके जो ग्राफ होते हैं वो भी एज इट इज ही बन जाते हैं 0 to 1 में। सर हाँ बोलो। सर वो आपने वो ये लिया था ना, 2 वेरिएबल का सम लिया था ना अभी। तो बताओ। हाँ, वो आपने पहले ऐसा लिखा था ना, पहले लिमिट x टेंड टू 0 और फिर लिमिट x n टेंड्स टू इन्फिनिटी और फिर वो फंक्शन लिखा था ना। हाँ हाँ और बाद में आपने ऐसा लिखा। तो पहले की तरह हम पहले सिग्मा की तरह सॉल्व नहीं कर सकते, पहले इनर फंक्शन को करके फिर x टेंड्स टू 0 कर नहीं सकते? एक सेकेंड एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं था वो, ये क्वेश्चन था। लिमिट x टेंडिंग टू 1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 2n प्लस 1, यही बोल रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, फिर मतलब अंदर का ये n एक का सेकेंड अब आप ये बोल रहे हो? हाँ ठीक है, करो सॉल्व करो क्या करोगे बताओ। मतलब वैसा सॉल्व नहीं कर सकते क्या, पूछ रहे नहीं हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कौन मना कर रहा है, लेकिन करो तो सही पहले। हाँ अरे कुछ भी कर सकते हो आप, यदि आप कर पा रहे हो ना तो करो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिक्स मेथड्स नहीं होते हैं, सिचुएशन को अपने हिसाब से टैकल करना चाहिए, लेकिन करना तो चाहिए कम से कम। हाँ सर, अभी वो x पर पॉजिटिव इंफिनिटी आ रहा है ना, तो x की वैल्यू क्या लेने की? हाँ यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पता मेरे को, हाँ तो इसमें कैसे करोगे? यहाँ पे भी जो किया था ना तो n इन्फिनिटी है, इसको माइंड में लेके ही किया था। हर जगह पे तो इन्फिनिटी के साथ ही डील कर रहे हैं ना। हाँ हाँ लेकिन यहाँ पे x के केसेस फिक्स कर दिए हम लोगों ने कि भाई यहाँ पे x लेस देन 1, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे इक्वल टू 1। आप इसको हाँ नहीं कर पाओगे, इसकी जगह पे ये होता ना, कोई ऑलरेडी एक फिक्स नंबर होता, लेट से दिस, तब तो हो गया भाई ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी इनके कोफिशिएंट्स का रेशो, हाँ तो वहां पे x नहीं पता हम लोगों को। हाँ हाँ बाकी सर इसमें भी। हाँ बोलो। सर 0 इंटू इनफिनिट फॉर्म का और एक क्वेश्चन ले सकते हैं जिसमें आंसर 0 नहीं आ रहा हो, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें आंसर 0 ही आया था। यार मैक्सिमम उसके आंसर 0 ही आते हैं। रुको देखो, कई सारे क्वेश्चंस थे जिसमें भी 0 टू इन्फिनिटी फॉर्म था, लेकिन उसमें आंसर 0 नहीं आते। 1 टू द पावर इन्फिनिटी में 1 टू द पावर इन्फिनिटी में जैसे ये था, ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे नहीं थे क्वेश्चन जिसमें 0 इंटू, कौन सा फॉर्म बता रहे हो? 0 इंटू इन्फिनिटी ना? हाँ सर। ठीक है, ले सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ले सकते हैं। अच्छा एक बात ये बता मेरे को, जैसे लिमिट, चलो एक क्वेश्चन ये ले ले काम का। लिमिट एक्सटेंडिंग, तुम्हें 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म चाहिए ना? हाँ सर। अब ये मत बोला सर ने मेरे को पागल बना दिया, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x इंटू 1 अपॉन x, ये ले लो। ये नंबर किधर अप्रोच कर रहा है? 0 पे। ये नंबर किधर अप्रोच कर रहा है? इनफिनिट पे। आंसर कितना आता है इसका? 1। ठीक है हाँ सर। यार, वो मिक्स ही होते हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में नहीं है डिफरेंस भाई। कोई इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को ऐसे भी तो ट्रीट कर सकता है ना। ये नंबर किधर अप्रोच कर रहा है? 0 पे। हाँ तो ये फॉर्म एक्चुअली डिफरेंट होते ही नहीं है, ये सेम ही फॉर्म होते हैं। समझ गया आशुतोष? हाँ सर। हाँ वो सेम ही फॉर्म होते हैं।
उनमें डिफरेंस नहीं होता। लाइक 0/0 फॉर्म है, इसको आप ये ट्रीट कर लो। 1/0 कितना होता है? इन्फिनिट। तो ये हो गया 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, या 0 इंटू इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी कोई सेपरेट फॉर्म नहीं है, ये 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कोई एक डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है बस। ठीक, लास्ट फॉर्म 0 टू द पावर 0 इन्फिनिटी टू द पावर 0। ठीक है, ये भी कोई बहुत ज्यादा स्पेशल फॉर्म नहीं होता है, तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। देखो इस चैप्टर में थोड़ा प्रिसाइज रहना पड़ता है आपको कि ये एग्जैक्ट फॉर्म है या नहीं है, बस इतना सोचना है आपको। फॉर्म है तो सॉल्व करना है, फॉर्म में नहीं आ रहा है तो फिर डायरेक्ट उसको बाईपास करके आंसर करना है। यहाँ पे फिक्स मेथड है, हम लोग क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द, अच्छा इससे पहले एक पॉइंट ये भी लिख देते हैं, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता। आंसर कितना आएगा इसका? 0। ठीक है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है। इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है। आंसर कितना आएगा? इन्फिनिटी। हाँ, लेकिन ये दोनों लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म है जिनकी वैल्यूज कुछ भी आ जाती है। ठीक है, अब तुम एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर g ऑफ x, ये नंबर टेंडिंग टू 0, ये नंबर टेंडिंग टू 0, आप लेते हो log, सो ln y इज इक्वल टू g ऑफ x इनटू ln एफ ऑफ एक्स। g ऑफ x टेंडिंग टू 0, ln 0 प्लस कितना होता है? माइनस। और ये कौन सा फॉर्म बन गया अभी? 0 इंटू इनफाइनाइट। इन्फिनिटी फॉर्म। अगेन ये आता है हम लोग को 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म सॉल्व करने। सपोज करो इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म, then again log ln y is equal to g of x ln f of x, this number tending to 0, ये इन्फिनिटी है, ln 0 प्लस ये होता है माइनस इन्फिनिटी, और ln इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी। यानी अगेन 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। हाँ, तो एक्स्ट्रा कुछ भी स्पेशलिटी नहीं है इनमें, सब सिंपल है। क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो, बस ये हो गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x टू द पावर x, फॉर्म आइडेंटिफाई करो 0 टू द पावर 0, बोथ साइड लॉग ln y इज इक्वल टू x ln x, जस्ट अभी बताया था। अच्छा एक सेकंड, लिमिट भी है यहाँ पे, जस्ट अभी बताया था लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x टू द पावर एनी नेचुरल नंबर ln x टू द पावर एनी नेचुरल नंबर, कितना आंसर आता है इसका? 0। हाँ, x और ln x के प्लेस पे आप sin x भी यूज कर सकते हो, cos नहीं कर सकते, tan कर सकते हो। cos तो फिर 1 अप्रोच करेगा ना 0 पे, यहाँ पे sin x यूज करोगे तो भी वही आंसर आता है, tan x यूज करोगे तो भी वही आंसर आता है। तो ये हो गया 0, ln y इज इक्वल टू 0, y टेंडिंग टू 1। ये क्वेश्चन है। पहले ये कमेंट करो, 0 टू द पावर, इन्फिनिटी। हाँ कितना आंसर आएगा इसका? सॉरी 0 टू द पावर इन्फिनिटी, आंसर 0। ठीक है, ये तो फिक्स है, ये कोई डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होता है ना 0। इसको सॉल्व करते हैं, ये है 0 टू द पावर
0 0 ln y is equal to x ln sin x sin x और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. This equals to 0 0 ln y is equal to 0 y is equal to 1. 1 तो 0 प्लस 1 कितना आंसर आ गया बोलो. 1 हाँ क्लियर. तो फाइनल आंसर है इसका 1. एक क्वेश्चन ये लिखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. फिर वो सब 0 ही आते हैं उनके. लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 10x टू द पावर पाई बाई 2 माइनस x. एक ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. ये क्वेश्चन ट्राई करो. फॉर्म आइडेंटिफाई करो पहले. infinity power 0 10 पाई बाई 2 10 90 डिग्री इंफिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म. ये अगेन इंडिटरमिनेट फॉर्म है. ठीक है बोथ साइड लो. तो ln y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस x इनटू ln mx 10x. ठीक है. लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2. दिस नंबर टेंडिंग टू 0 0 ये इंफिनिटी ln इंफिनिटी इंफिनिटी. अच्छा एक पॉइंट और देखो. एक पॉइंट समझने का ट्राई करना. जैसे 10x का जो ग्राफ है ना वो ये है. पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइन होता है. ठीक है. एक पॉइंट और a टू द पावर x इसके डोमेन के अकॉर्डिंग a शुड बी ग्रेटर देन 0 0 हाँ. तो इसका मतलब आप पाई बाई 2 के लेफ्ट में ही डिफाइन कर रहे हो इसको. पाई बाई 2 के राइट में नहीं जाएगा ये, क्योंकि पाई बाई 2 के राइट में दिस पोर्शन विल बी माइनस infinite हाँ. तो वो डिफाइन नहीं होता है. तो डेफिनेटली यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट ही डिफाइंड है. ओनली LHL इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू डोमेन. तो ये नहीं बोलना कि आपको इसका आंसर नॉट डिफाइन आएगा क्योंकि राइट हैंड लिमिट नहीं आ रहा है. वो डोमेन का प्रॉब्लम है. ठीक है. तो यहाँ पे बेस्ट है आप x को किससे रिप्लेस कर दो. पाई बाई 2 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 plus प्लस ये कितना आ गया. अभी एक्सप्रेशन काफी इजी लगेगा देखने में. देखो अभी दिस पोर्शन इज इक्वल टू h और tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है. कॉट थीटा. कॉट 0 अगेन इंफिनिटी फॉर्म तो वही है ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म. ठीक है. कॉट h को लिख सकते हो 1 अपॉन tan h sin हाँ. ठीक है. और ये हो गया माइनस h ln tan h. ये क्लियर. और ये आंसर भी कितना आता है 0 0 ठीक है. तो ln y इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1. एनी डाउट. no sir ओके. इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट. हाँ बोलो वो a पावर x का क्या बताओ फिर से थोड़ा एक्सप्लेन बेटा. करो. ये तो डोमेन में बताया था ना फंक्शन में. नहीं वो नहीं मतलब f of x टू द पावर g of x. डोमेन क्या होता है इसका बोलो. f of x greater than 0 and g of x must be हाँ. defined. f of x ग्रेटर देन 0. अभी एक्चुअली कंफ्यूजन ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 आपको राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों चेक करना चाहिए, क्योंकि पाई बाई 2 के अबाउट 10 में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है. पाई बाई 2 के लेफ्ट में है ये प्लस इन्फिनिटी और पाई बाई 2 के राइट में है माइनस इनफिनिट. हाँ. लेकिन राइट में आप डिफाइन कर नहीं पाओगे क्योंकि माइनस इन्फिनिटी है. और a टू द पावर x या f of x टू द पावर g of x के अकॉर्डिंग
एफ ऑफ एक्स शुड बी हाँ ग्रेटर देन 0। नेगेटिव नंबर के ऊपर इंडेक्स नहीं लगाते ना हम लोग। हाँ -2 टू द पावर एक्स अगर आप थोड़ी बनता है, नहीं बनेगा। हाँ हाँ हाँ। तो यानी जस्ट वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट ही फाइंड करना था बस। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को तो बोलो। ओके, इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट और काफी सिंपल है। दैट इज सैंडविच थ्योरम। ऐसा कोई बहुत स्पेशल थ्योरम नहीं है, ये भी सिंपल ही है और इजीली समझ आ जाता है लोगों को। ठीक है, देखो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग सपोज करो कोई ग्राफ है इस तरीके से, यहाँ पे एक ग्राफ है लाइक दिस, इसको बोल देते हैं एफ ऑफ एक्स, इसको बोल देते हैं जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये लोग इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक ग्राफ इनके बीच में से पास हो रहा है, दैट इज एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स का कंडीशन ये है कि एच ऑफ एक्स, सपोज करो ये पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए, तो एच ऑफ एक्स का कंडीशन ये है कि एट एक्स इज इक्वल टू ए, एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स। इसके अलावा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इनका लिमिट डिफाइन है, एच ऑफ एक्स का भी लिमिट डिफाइन है। तो तुम ये बोल सकते हो कि लेफ्ट और राइट में लिमिट सेम आ जाता है, तो इस पॉइंट पे भी मतलब लेफ्ट और राइट में सपोज करो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का लिमिट सेम है, यानी ऑलमोस्ट वैल्यू सेम है। और क्योंकि एच ऑफ एक्स को वहीं से पास करना है तो एच ऑफ एक्स का लिमिट भी वही आ रहा होगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग इस क्वेश्चन से समझने का ट्राई करना तो तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लाइक क्वेश्चन है दिस, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 और सबसे लास्ट में है n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ पे है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी टर्म्स है, डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो चीजों को ऐड करना इजी होता नहीं है, एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है आपको। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग करते क्या है, दो डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन करते हैं। सपोज करो ये रिक्वायर्ड फंक्शन है आर। ठीक है, एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि डिनोमिनेटर सेम करो एक बार। सपोज करो मैं 1 2 3 4 5 6 n इन सबके प्लेस पे पुट करता हूँ n। ठीक है, तो ये सारे डिनोमिनेटर हो गए सेम एंड द एक्सप्रेशन विल बी दिस n स्क्वायर प्लस n, और यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n। दिस वैल्यू ये ग्रेटर देन r है और लेस देन r। लेस देन है। हाँ, लेस देन आर। क्योंकि डिनोमिनेटर इंक्रीज किया है आपने सबका, डिनोमिनेटर इंक्रीज यानी ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज, तो ये ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज। ठीक है, अभी एक फंक्शन और डिफाइन करो विच इज ग्रेटर देन आर, मतलब अभी जो वैल्यू आना चाहिए ना वो ग्रेटर देन आर, यानी ओवरऑल फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज। ओवरऑल फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज करना है तो डिनोमिनेटर को क्या कर दो, डिक्रीज। डिक्रीज। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 n इन सबके प्लेस पे क्या पुट करूं, 1। 1। इससे क्या होगा, एक फंक्शन भी मिलेगा विच इज ग्रेटर देन आर और सबका डिनोमिनेटर सेम, तो कैलकुलेशन इजी। ये क्लियर हो गया। सर अगर उन सबके जगह 0 रख दिया तो? 0 रख दो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ। 0 रख दो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हें समझ में आएगा प्रॉब्लम क्यों नहीं है, अभी समझ आएगा। और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो,
और सपोज करो कोइंसिडेंटली ये लिमिट सेम आ जाते हैं, कोइंसिडेंटली सेम आ जाते हैं, तो इसका लिमिट भी फिर वही है। ये होता है सैंडविच थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे लिमिट फाइंड करते हैं। ये होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 n टेंडिंग टू इंफिनिटी मैक्सिमम डोमिनेट। न्यूमरेटर में मैक्सिमम कितना आ रहा है, n स्क्वायर अपॉन 2। डिनोमिनेटर में मैक्सिमम कितना आ रहा है, n स्क्वायर। n square कितना आंसर आ गया बोलो, 1/2 1 अपॉन 2। अगेन यहाँ सर पे मैक्सिमम, हाँ बोलो। मतलब वो डायरेक्टली कैंसिल होके 1/2 आता है, n स्क्वायर प्लस n होके फिर। हाँ चलो ठीक है, एक ही बात समझ में आ गया ना तुम्हें। हाँ ओके, यहाँ पे मैक्सिमम है n स्क्वायर अपॉन, अच्छा यहाँ पे भी फिर डायरेक्ट आंसर नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर। यहाँ पे मैक्सिमम है n स्क्वायर अपॉन 2। डिनोमिनेटर में मैक्सिमम कितना आ रहा है, n square अगेन half हाँ, तो इसका मतलब दिस लिमिट इज आल्सो half 1/2। ये इसका मतलब, इसी को सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे दो फंक्शन डिफाइन करोगे, कोई भी रैंडम दो फंक्शन, एक डिक्रीजिंग, एक कम आना चाहिए और एक ग्रेटर, और उनके लिमिट सेम आते हैं, तो इस फंक्शन का लिमिट भी वही है। सैंडविच थ्योरम कब अप्लाई करना है, इसका आइडेंटिफिकेशन, एक वैसे तो काफी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं इसमें, लेकिन 99% पैटर्न यही होते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट दिखता है आपको हर किसी में, तो इसको ऐड तो नहीं करोगे यार आप, है ना, कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे सम हाउ एनी हाउ एक बार डिनोमिनेटर को हम लोग बनाते हैं इक्वल, एक बार वैल्यू कम एक बार वैल्यू ज्यादा, फिर उनका दोनों का वैल्यू चेक करते हो, सेम आ गया तो इसका आंसर भी वही है। क्लियर? शीट में है ऐसे क्वेश्चंस, करना ट्राई, वो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सर हाँ बोलो। वो पीछे मतलब 1 2 3 4 5 सबको n रख दिया ना, तो फिर ऊपर न्यूमरेटर में भी वो n नहीं होंगे? यहाँ पे ऐसे ये हाँ नहीं, तो क्या डिफरेंस आ रहा है फिर, मतलब तुम क्या बोल रहे हो, n और मतलब 1 2 3 4 को n रख दिया ना पूरा, हाँ बिल्कुल रखा है। हाँ तो ऊपर न्यूमरेटर में फिर वो नहीं नहीं, ऊपर वाले को नहीं रखा, केवल डिनोमिनेटर वालों को रखा है। ये जो 1 2 3 4 थे, इनको इनपुट किया हम लोगों ने, डिनोमिनेटर इंक्रीज किया है। तुम न्यूमरेटर भी इंक्रीज करोगे तो फिर कोई कमेंट कर पाओगे क्या? नहीं, पर ऐसे सिर्फ डिनोमिनेटर पे कंडीशन मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि डिनोमिनेटर पे कंडीशन है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि हर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में तुम्हें कुछ दिखता है। बस आपको दो डिफरेंट फंक्शन डिफाइन करने हैं, वन शुड बी लेस एंड वन शुड बी ग्रेटर। आप न्यूमरेटर को भी इंक्रीज करोगे तो फिर कोई कमेंट ही नहीं कर पाओगे ना, डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज किया, न्यूमरेटर को भी इंक्रीज किया, फाइनल वैल्यू डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है नहीं पता। हाँ, बाकी तुम्हें ऐसा कोई लगता है कि तुम न्यूमरेटर को भी इंक्रीज करना चाहते हो बाद में, तो करो, दो फंक्शन दोबारा से डिफाइन कर दो, लेकिन न्यूमरेटर इंक्रीज करते हो तो वैल्यू वैल्यू फिर इंक्रीज होता है ना, वो इधर आएगा, फिर राइट साइड आएगा कहीं पे। हाँ लास्ट एग्जांपल, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी greatest part of x plus greatest part of 2x plus greatest part of 3x up to greatest part of nx. अपॉन n स्क्वायर, ये क्वेश्चन। ठीक है, सब में ग्रेटेस्ट पार्ट है, ग्रेटेस्ट पार्ट एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये इन्फिनिटी इंटू एक्स कितना आएगा वो नहीं पता, और ना ही एक्स के बारे में कोई कमेंट है। एक्स इंटीजर होता है एज इट इज ओपन, एक्स इंटीजर नहीं होता तो ओपन विद सॉरी, तो फिर वो सोचना पड़ेगा कितना ओपन होगा, है ना। 2 to 3 में है तो 2, 3 to 4 में है तो 3 ठीक है। लेकिन आपको इतना पता है कि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स दिस ग्रेटर देन x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू x। हाँ, ये कभी x माइनस 1 के इक्वल नहीं होता, लेकिन x माइनस 1 से ग्रेटर होता है। और ये ट्रू कब हो जाता है बोलो, x है इंटीजर, ठीक।
Same can be written for this. Same for this. अगेन आपको टू फंक्शन डिफाइन करने हैं एनी हाउ. वन शुड बी लेस देन, अदर शुड बी ग्रेटर देन. ठीक है, इन सारे इक्वेशंस को ऐड कर दो अभी. अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला केस नहीं है कि डिनोमिनेटर को मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है यहाँ पे. राइट साइड में x कॉमन और रिमेनिंग है दिस 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n. लेफ्ट साइड में -1 -1 -1 n टाइम्स यानी कि -n. अगेन x कॉमन, रिमेनिंग है दिस. ये क्लियर? इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं. ठीक है, डिवाइड में कितना था n स्क्वायर. n स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, इक्वेशन साइन चेंज नहीं होगा. ये डिवाइड करो और जो लिमिट है वो अप्लाई करो. लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी. तो यहाँ पे भी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और दोनों कोइंसिडेंटली सेम आ रहे हैं, तो फिर इसका लिमिट भी यही है. चेक करते हैं. यहाँ पे न्यूमरेटर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है. मैक्सिमम कितना आने वाला है बोलो? x n स्क्वायर अपॉन 2. हाँ हाँ डिनोमिनेटर मैक्सिमम n स्क्वायर कितना आ गया बोलो? x/2. राइट साइड मैक्सिमम xn²/2. डिनोमिनेटर मैक्सिमम n स्क्वायर कितना आ गया बोलो? x/2. तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आएगा? x/2. ये होती है सैंडविच सर. अभी इसमें डिनोमिनेटर जैसा नहीं था. एक दो पैटर्न और होते हैं, वो आप शीट में सॉल्व करोगे तो मिलेंगे आपको. क्लियर? हाँ हाँ ओके, लिमिट कंप्लीट हो गया. और एक तो कंसेप्ट और है, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम पे ही बताता हूँ. अभी आप लोग लिमिट का कंप्लीट शीट सॉल्व कर सकते हो. उसमें लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला पोर्शन है. कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अभी मत करना, जस्ट लिमिट ही सॉल्व करो. ठीक है? हाँ ओके, चलो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे. बाय सर. ओके. बाय सर.